हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत सीधा-सीधा स्टार्ट कर लेंगे चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड जैसा चल रहा था वैसा ही चला जा रहा है। और उसके बाद जो स्टॉक है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अपना ट्रेड सलामत है और चल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन अभी भी अपना ट्रेड सलामत है और चल रहा है, हल्का-सा वीकनेस है और आज भी। और यहाँ पे वेलस्पन कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं मिला, हमें ये ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, तो कोई ट्रेड नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना है। आईसीआईसीआई बैंक अब अपना ट्रेड लिया हुआ ट्रेड ऐसे ही चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है और ट्रेड सलामत है। नारायण हृदयालय सेम चीज़, ट्रेड सलामत है, स्टॉप लॉस दूर है और ये सेकंड एंट्री के बाद का भी मॉडिफाइड किया हुआ एसएल है। मतलब ये सेकंड एंट्री के भी ऊपर का एसएल चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अभी भी सलामत है। कोटक महिंद्रा बैंक में एक बार का एसएल अपना हिट हो चुका था और आज वापिस ठीक है, आज अपने लेवल पे नहीं आया, पर हो सकता है अपने को अगर जो प्रीवियस ये ब्रेकआउट लेवल था वहीं के उसके आजू बाजू कहीं पे मिलेगा तो एंट्री बन सकता है। मुथूट फाइनेंस में ट्रेड नहीं था तो ट्रेड नहीं लिया, और आएगा तो ट्रेड लेंगे, वरना इसको वॉच लिस्ट में अभी भी रखा हुआ है। और ये हो गया आपका एसआरएफ। और एसआरएफ में देखो तो कल अपने को अच्छी एंट्री मिली और आज एसएल हिट नहीं हुआ, पर काफ़ी एसएल के बाजू में आके क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई अगर एंट्री को मिस कर दिया हुआ है तो चाहे तो कल यहाँ पे एंट्री ले सकता है, क्योंकि उसका एसएल हो जाएगा काफ़ी छोटा। कल अगर किसी ने लिया था तो उसका एसएल बनता था 150 पॉइंट का, और यहाँ पे कल अगर कोई एंट्री कर रहा है, मतलब आने वाले कल या मैं मतलब कि फ्राइडे को कोई एंट्री करेगा, तो उसका एसएल बच के रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड जिसको प्ले करना है उसके लिए सही तरीका होगा ये ट्रेड लेने के लिए। मनापुरम फाइनेंस ट्रेड नहीं था तो ट्रेड नहीं लिया हुआ है अभी तक। बजाज फाइनेंस में भी अपना एसएल यहाँ पे एसएल से दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड सलामत है। रेडिंगटन वापस यहाँ पे वो जो उसका चैनल का लाइन है उसके आजू बाजू में ही वो वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो जब तक वहाँ पे ट्रेड करेगा उसके बाद जब अच्छा क्लोजिंग दे देगा तब ले लेंगे वहाँ पे। जेके सीमेंट में कल भी एसएल टच किया, आज भी एसएल टच किया, पर एसएल के नीचे नहीं जा रहा है, तो अपना यहाँ पे एसएल अभी भी सलामत है। भारतीय एयरटेल सेम चीज़, हमें यहाँ पे एक नई रेंज की उम्मीद थी पर नहीं आ रही है क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, पर एसएल अभी भी दूर है, ट्रेड सलामत है। आयशर मोटर एक वापस नीचे की तरफ जाने की तैयारी, और जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था वो भी ऑलमोस्ट वहाँ उसके भी नीचे आज क्लोज दिया हुआ है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे कब ट्रेड बनता है, कोई नया सा कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो देखेंगे। और बीएससी में वापस आज काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, और समझ लो कि 6,900 के आजू बाजू उसने हाई लगाया था। आज का हाई है, हाँ, ऑलमोस्ट वही 6894, मतलब 6,900, तो 100 पॉइंट दूर अपना जो लेवल था कि मैं बोला हुआ है कि भी 7,000 तक जा सकता है। तो बस एक 100 पॉइंट की दूरी उसकी बच गई। कल 150 पॉइंट की दूरी थी, आज 100 पॉइंट की, और वापस वीकनेस आ गई क्योंकि मार्केट में वीकनेस है ना। तो निफ्टी वीक है क्योंकि वॉर का सिचुएशन है और वॉर की कुछ ना कुछ खबरें आती जा रही हैं। चोलामंडलम, यहाँ पे भी अपने को कोई ट्रेड नहीं बनता अभी तक, तो कोई ट्रेड नहीं लिया। और बजाज फिनसर्व, यहाँ पे भी हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना है, तो अभी तक नहीं आया तो ट्रेड नहीं लिया। एचडीएफसी बैंक सेम चीज़, वापस अपने को एक उम्मीद थी कि बनेगा ट्रेड, पर नहीं बना, और आज वापस काफ़ी वीकनेस नज़र आई। अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमें यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना है, पर नहीं आया अभी तक क्लोज, तो ट्रेड नहीं लिया। डिवी स्लैब सेम चीज़, हमें ये लाइन के ऊपर क्लोज आएगा तब लेना था, पर नहीं लिया, और आज काफ़ी बड़ी वीकनेस है, ठीक है। तो हो सक जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था ना, वो भी उसने वहाँ पे वही लेवल पे वापस आ गया है। तो आज वीकनेस काफ़ी स्टॉक में नज़र आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है। और ये मैक्स फाइनेंशियल, तो यहाँ पे भी ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था और ट्रेड नहीं मिला। सोलार इंडस्ट्री सेम चीज़, ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड लेना था, पर ट्रेड नहीं आया तो नहीं लिया। और एक मेरिको, पहले मेरिको की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरिको में अपने जैसे कल बोला था कि एक एंट्री पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो मैं यहाँ पे कब पहले तो ट्रेड मेंशन कर देता हूँ कि हमने क्या प्राइस पे ट्रेड लेना था, ठीक है। तो हमने ये ओपनिंग पे यहाँ पे ट्रेड लेना था, आज का जो ओपन है, यानी कि 740, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एंट्री एट 740।
तो यहाँ पे आपका ट्रेड ये बन गया और अभी 2 ट्रेड आपके पास हो गई है मई मंथ में, ठीक है? तो 740 का एंट्री है और 693 का स्टॉप लॉस है। और देखते हैं, अभी आज तो मार्केट काफ़ी ख़राब था, तो उसके चलते यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा-सा डाउन नज़र आया हुआ है। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर एसएल भी हिट हो जाएगा तभी भी उसको बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े बड़े आराम से, एकदम आराम से, चैन से उसका जो भी स्टॉप लॉस बनता है ना, वो दे देना है मार्केट को। मार्केट को जब देना सीखेंगे ना, तभी तो मार्केट अपने को कुछ देगा। और ये सिस्टम है ना, वो काफ़ी बोरिंग है, कितना इसमें कोई इतना एक्साइटमेंट वाला सिस्टम नहीं है। आपको ट्रेड मिलेंगे, कम मिलेंगे, ट्रेड में आपको बैठना पड़ेगा, ट्रेड में आपको होल्ड करना पड़ेगा, ट्रेड आपको कैरी करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा, और वो हिसाब से पैसा आएगा, धीरे-धीरे आएगा। ऑप्शन के माफ़िक नहीं आएगा कि 1 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होगा एक दिन में, वैसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? और अभी बात कर लेते हैं कुछ क्रूड की। तो क्रूड में वापस थोड़ी-सी अपने को स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। यानी कि सिर्फ़ स्विंग के लिए, वैसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, पर स्विंग के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। निफ्टी में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 डेढ़ बजे तक बहुत टाइम पास किया उसने, सेम रेंज पे टाइम पास किया, और उसके बाद उसने थोड़ा-सा डाउनसाइड मूवमेंट दिया हुआ है। और गोल्ड गोल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और डॉलर इंडेक्स अभी भी अपने कंफर्ट ज़ोन में है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट मूवर्स की बात कर लेंगे, तो मार्केट मूवर्स में ग्राइंडवेल नॉर्टन सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक है। इसका रिजल्ट शायद कल है। 14.7 यानी कि 15% अप है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक 10%, 9% अप है ये। यहाँ पे कुछ शायद नेगेटिव न्यूज़ भी थी। कोई तो यूएस एफडीए की ओर से इसको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले थे, उसके चलते यहाँ पे आपको ये थोड़ी-सी दिक्कत दिखने को मिली थी, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। पता नहीं ये क्या हो रहा है? ठीक है। और केपीआर मिल शायद वो जो यूके वाला ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके चलते यहाँ पे अपने को जो फिर कपड़े के बहुत सारी कंपनीज़ है ना, वहाँ पे अपने को अच्छा मूवमेंट नज़र आ रहा है। फिर ये नुआ बुप्पा हेल्थ, तो यहाँ पे भी अच्छा मूवमेंट आपको मिला हुआ है। लूज़र्स की बात करेंगे तो सीसीएल प्रोडक्ट, तो सीधी बात है यार, 30-35% 2 दिन में चल जाएगा, तो 5-6% का तो डाउनफॉल आना ही है। देवयानी इंटरनेशनल, पॉलीमेडिक क्योर और टोरेंट फार्मा, ये वीकनेस वाले स्टॉक्स है। 52 वीक हाई में केपीआर मिल, सी8, भारती एक्सा और बीएससी। और 52 वीक लो लो में भी जिंदाल सो, वेदांत फैशन कम से कम 4-5 बार आया है रिसेंट में ये। सिंजन इंटरनेशनल और रामकृष्णा फोर्जिंग यानी कि आरके फोर्ज। ऑल टाइम हाई में केपीआर मिल है। सीएट टायर है, ये भी 2 दिन से आ रहा है। भारतीय एक्सा भी अपने लिस्ट में पहले भी आ चुका था, पर एफएनओ में नहीं था, इसके लिए हमने इसको निकाल दिया। बीएससी ऑलरेडी अपने लिस्ट में है। और केपीआर मिल भी एफएनओ में नहीं है, तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। सीएट को आपको पता ही है कि इसको भी मैं ऐड नहीं किया हुआ है। तो वेदांत फैशन आज है जो नया 52 ऑल टाइम लो बनाने वाला स्टॉक। तो आज मार्केट में है, वीकनेस है। और थोड़ा टाइम ये रहेगा, जब तक ये इसका कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता, और दोनों साइड से थोड़ी-सी जो हवा है ना, वो शांत होनी ज़रूरी है। और ये वॉर वाली सिचुएशन होती है ना, वो इतना जल्दी क्लियर नहीं होती। रोज़ कुछ ना कुछ होगा, कभी वो फायरिंग करेंगे, कभी यहाँ से फायरिंग होगी। तो वो रोज़ थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ बनेगा, और ऐसे न्यूज़ के माहौल में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हिल जाता है। तो वो मोस्टली इग्नोर करता है ऐसे माहौल में ये स्टॉक्स बाय करने का, इक्विटी बाय करने का। इसीलिए मार्केट में थोड़ी-सी वीकनेस नज़र आएगी आपको। और हाँ, पर कभी-कभी क्या होता है कि कभी मौका मिल जाता है कि जब कोई स्टॉक अच्छा खासा गिर जाए, कोई ये छोटी-सी न्यूज़ के चलते, तो वहाँ पे एंट्री भी बनती है अच्छी-सी, और वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बनता है अच्छा-सा। और अंत में एक डिस्क्लोज़र जो भी हो, कि आज यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही लें, तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं, और वो आपको वो हिसाब से अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। बाय-बाय।